गरुड़ पुराण दूसरा अध्याय। यममार्ग निरूपण। गरुड़ पुराण के अंतर्गत वर्णित यममार्ग निरूपण अध्याय में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का अत्यंत मार्मिक और गंभीर वर्णन किया गया है। यह अध्याय केवल भय उत्पन्न करने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य को जीवन में सत्कर्म, दान और धर्म के महत्व का स्मरण कराने के लिए है। जब मनुष्य का प्राण शरीर से निकलता है, उसी क्षण से उसकी परलोक यात्रा आरंभ हो जाती है। यमदूत उसे अपने साथ लेकर यमलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। यह मार्ग अत्यंत कठिन, कष्टदायक और भयावह बताया गया है। जीव अपने कर्मों के अनुसार सुख या दुख का अनुभव करता है। सबसे पहले उसे वैतरणी नदी के तट पर लाया जाता है। यह वैतरणी साधारण नदी नहीं है। पापियों के लिए यह रक्त, मल, कीचड़ और दुर्गंध से भरी हुई खौलती हुई नदी के समान प्रतीत होती है। उसके जल में अग्नि की भांति उबाल आता रहता है। नदी को देखकर प्रेत भय से कांप उठता है और विलाप करने लगता है। यदि मनुष्य ने अपने जीवन में वैतरणी गौ का दान किया हो तो उसके लिए वहां एक नौका उपलब्ध होती है। वह सरलता से उस भयंकर नदी को पार कर लेता है। परंतु जिसने कभी दान नहीं किया, जिसने धर्म और पुण्य से मुंह मोड़ लिया, वह उसी नदी में डूबता उतराता है। तब आकाशमार्ग से आने वाले यमदूत उसके मुख में कांटा डालकर मछली की भांति बंसी से खींचते हुए उसे पार ले जाते हैं। यह दृश्य अत्यंत वेदनापूर्ण होता है। नदी पार करने के बाद भी कष्ट समाप्त नहीं होते। आत्मा को अनेक भयानक नगरों से होकर गुजरना पड़ता है। वह निरंतर भूख और प्यास से व्याकुल रहती है। पृथ्वी पर उसके परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और श्राद्ध से उसे प्रत्येक मास थोड़ी सी तृप्ति मिलती है, परंतु वह पूर्ण संतोष प्रदान नहीं कर पाती। 6 महीने तक वह षाण्मासिक पिंड पाकर किसी प्रकार आगे बढ़ता है। 7वें महीने में वह बहवापतपुर नामक नगर पहुंचता है। वहां उसे सप्तम मासिक पिंड प्राप्त होता है। इसके बाद वह दुहखद नामक नगर में प्रवेश करता है। आकाश मार्ग से चलते हुए उसे महान कष्ट सहने पड़ते हैं। 8वें महीने का पिंड पाकर वह आगे बढ़ता है और 9वें मास के पूर्ण होने पर नानाक्रंदपुर पहुंचता है। वहां चारों ओर भयानक रुदन और विलाप की ध्वनि गूंजती रहती है। अनेक प्रेत अपने अपने कर्मों का फल भोगते हुए क्रंदन करते दिखाई देते हैं। उस भयावह वातावरण को देखकर उसका हृदय शून्य हो जाता है और वह स्वयं भी आक्रंदन करने लगता है। 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से वह सुतप्तभवन नामक नगर पहुंचता है। वहां तपन और पीड़ा अत्यधिक होती है। पुत्रादि द्वारा दिए गए पिंडदान और जलांजलि प्राप्त करने पर भी उसे वास्तविक सुख नहीं मिलता। 11वें महीने में वह रौद्रपुर जाता है और एकादश मासिक पिंड ग्रहण करता है। 11.5 महीने बीतने पर वह पयोवर्षण नामक नगर पहुंचता है। वहां घनघोर मेघ प्रेतों को कष्ट देने वाली वर्षा करते हैं। अत्यंत दुहखी अवस्था में वह उनाब्दिक श्राद्ध का पिंड ग्रहण करता है। जब 1 वर्ष पूर्ण हो जाता है तब वह शीताढ्य नामक नगर में पहुंचता है। वहां की ठंड हिम से भी 100 गुना अधिक बताई गई है। ठंड और भूख से पीड़ित वह जीव 10 दिशाओं में दृष्टि डालता है कि शायद कोई बंधु, कोई प्रियजन उसके दुख को दूर करने के लिए उपस्थित हो। किंतु यमदूत उसे स्मरण कराते हैं, तेरे पास ऐसा कौन सा पुण्य है जो तुझे सहायता मिल सके। तब वार्षिक पिंड प्राप्त कर वह कुछ धैर्य धारण करता है। वर्ष के अंत में वह यमपुर के समीप बहुभीतिपुर पहुंचता है। वहां वह अपने हाथ भर के स्थूल शरीर को त्याग देता है और अंगुष्ठ मात्र सूक्ष्म यातनादेह धारण करता है, ताकि अपने कर्मों का फल भोग सके। जिन्होंने जीवन में और्ध्वदैहिक और मरणकालिक दान नहीं किए,
वे यमदूतों के कठोर बंधनों में बंधकर अत्यंत कष्ट के साथ यमपुर की ओर ले जाए जाते हैं। धर्मराज के नगर में 4 द्वार बताए गए हैं। दक्षिण द्वार का मार्ग विशेष रूप से भयावह है। भूख, प्यास और श्रम से व्याकुल जीव इस कठिन पथ से होकर अपने कर्मों का न्याय पाने के लिए धर्मराज के सम्मुख पहुंचता है। यह अध्याय स्पष्ट संदेश देता है कि मनुष्य को अपने जीवन में दान, धर्म, सदाचार और पुण्य कर्म अवश्य करने चाहिए। मृत्यु के बाद धन, वैभव और संबंध साथ नहीं जाते, केवल कर्म ही जीव के साथ चलते हैं। अतः जो मनुष्य धर्ममय जीवन व्यतीत करता है उसका यममार्ग सुगम हो जाता है, और जो अधर्म में लिप्त रहता है उसे कठिन यातनाएं सहनी पड़ती हैं। इसी के साथ यममार्ग निरूपण नामक दूसरा अध्याय पूर्ण होता है।